अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो गोल्ड मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ और घर से काम करो। पीएम मोदी की संडे की स्पीच का मतलब क्या था, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, इंडिया स्ट्रक्चरली एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि हम दुनिया में जितना सामान बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं और इस सामान खरीदने में यूज होते हैं डॉलर्स। And this stock of dollars that the government uses to pay for all of these imports is called foreign exchange reserves. अब ईरान यूएसए वॉर, ऑयल, गोल्ड, और इसमें हमारा क्या रोल है? सो इंडिया सिंगल बिगेस्ट इम्पोर्ट इज ऑयल। हम 85% तक अपना ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। अब इस मिडिल ईस्ट में वॉर के चलते ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड एक्सपेंसिव ऑयल फॉर एन इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री लाइक आवर्स means one thing, more dollars leaving the country faster. अब डॉलर्स जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कंपाउंड होती है क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। अब इम्पोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी वैसे रुपी पर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे रुपी वीक होगा वैसे वैसे इम्पोर्ट्स और ज़्यादा महंगे होंगे। इम्पोर्ट्स महंगे होने का मतलब है इवन मोर डॉलर्स लीविंग द कंट्री। And this is this loop, the spiral that policy makers are trying to avoid. अब गोल्ड का कनेक्शन और गोल्ड खरीदने से क्यों मना किया था? So look, India is the second largest importer of gold in the world. अब गोल्ड पर्सनली एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पर नेशनल लेवल पर गोल्ड इंपोर्ट करने का मतलब ये है एक भारी मात्रा में एक डॉलर का कंट्री से बाहर जाना। गोल्ड के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, वो एक हार्ड एसेट है जिसको आप खरीद के रख देते हो। गवर्नमेंट चाहती है कि ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो। अगर आप ये पैसा बैंक में देते हैं, एफडी में डालते हैं, तो बैंक शायद इससे बिजनेसेस को लोन दे सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होगा। सी, अनफॉर्चुनेटली द ट्रूथ रिमेन्स दैट वी डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्राइसिस इनफ। और जब ये सर पर आ गया है, हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि ये एक हफ्ते वाली सोल्यूशन नहीं है। तो द गवर्नमेंट मस्ट हैव थॉट दैट द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप वुड बी टू रीच आउट टू द सिटीजंस, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें। ऑफ कोर्स, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होकर वो वॉर नहीं रोक सकते या ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। ही कैन ओनली स्लो डाउन द ब्लीडिंग एट द मार्जिन्स, and that's where me, you and the citizens of this country come in.